जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज का टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लॉज का इंग्लिश ग्रामर में। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का जो क्लॉज का क्वेश्चन रहेगा, आज मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने क्लॉज पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आपने बस रूल पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं करा है, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, क्लास को लास्ट तक देखिए, तभी इसमें आप अच्छे कर सकते हैं। बस रूल पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लॉज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लॉज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आपको क्लॉज अगर आपने पढ़ा होगा तभी देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को लिए थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, ये क्लॉज होता है क्या? ये क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं? तो सेंटेंस को कहते हैं। ठीक है, अब उसमें उस सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। देखिए, वो सेंटेंस क्या हो सकता है? कंप्लीट भी हो सकता है या फिर सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। ये चीज़ मैं क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा आपको। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि आई नो दैट ही विल कम। अब देखिए यहाँ पर आई नो भी एक सेंटेंस है और आपका ही विल, दैट ही विल कम, यानी इसमें देख सकते हैं कि दो इसमें क्लॉज है, क्योंकि देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। इसमें भी देख लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है आपका। देखिए ही जो है आपका सब्जेक्ट और विल कम क्या है? आपका एक वर्ब है। देखिए सेंटेंस आपका अधूरा भी हो सकता है इसमें और कंप्लीट भी हो सकता है। तो ये तो समझ गए हैं कि क्लॉज जो होते हैं ना आपके, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्लॉज क्लॉज के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लॉज के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है? मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा नंबर में क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो आपको दो याद रखना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहला में और दूसरा में क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। देखिए इंडिपेंडेंट वो क्लॉज वो होता है जिसके समझने के लिए जो दूसरे सेंटेंस पर दूसरे रीजन पर कोई निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि स्वतंत्र क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इसको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए आपको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, कि दूसरे पर ये डिपेंड रहता है, उसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कैसे, आई एम इंजॉइंग। ठीक है, देखिए आई एम इंजॉइंग, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ ना तो सेंटेंस ये क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब ये समझने के, अगर मैं कह रहा हूँ ना आई एम इंजॉइंग, इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो जा रहा है। ठीक है ना, आई एम इंजॉइंग, ऐसा मैं कह रहा हूँ तो पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है। आपको ये समझने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। अगर मैं डिपेंडेंट क्लॉज की मैं बात करूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर BECAUSE, बिकॉज सी वॉज टायर्ड। देखिए सी वॉज टायर्ड, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए ये समझने के लिए, देखिए बिकॉज सी वॉज टायर्ड, अगर मैं ऐसा लिख दूँ डायरेक्ट आपको, तो क्या आपको पूरा मीनिंग क्लियर होगा इसका? क्यों टायर्ड है? क्यों टायर्ड है? बिकॉज सी वॉज टायर्ड। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये दूसरे पर डिपेंड करता है, ये समझने के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे, डिपेंडेंट क्लॉज के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट में कौन सा होता है? पहला क्या होता है? नॉन क्लॉज होता है। क्या होता है? नॉन क्लॉज होता है। दूसरा क्या होता है? आपका एडजेक्टिव क्लॉज होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और तीसरा क्या होता है? आपका एडवर्ब क्लॉज होता है, ADVERB, एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो तीनों समझ लीजिएगा। अब देखिए नॉन क्लॉज क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। नॉन किसे कहते हैं? आप लोग जानते ही हैं, आप लोग, नॉन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। ठीक है, तो आपको नॉन क्लॉज, ठीक है, नॉन क्लॉज मतलब क्या? जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन क्लॉज कह सकते हैं। या एक नॉन की तरह ही काम करेगा तभी आपका नॉन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तभी आपका नॉन क्लॉज कहलाएगा। और एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? ये क्या किसे कहते हैं? जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है,
ठीक है, मॉडिफाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और तीसरे में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, जो किसी नॉन जो किसी एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब का क्वालिफाई या कोई वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। देखिए इतना मैंने बता दिया आपको, और बाद बाकी मैं क्वेश्चन के साथ मैं हर चीज़ बताऊंगा, इसीलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाइए आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देख लीजिए। द मैन हु वॉन द लॉटरी इज़ वेरी जेनरस। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में पहले देख लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं, कितने वर्ब हैं, ठीक है, और कौन कौन सेंटेंस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर द मैन, देखिए द मैन हु वॉन द लॉटरी इज़ वेरी जेनरस। अगर मैं इस सेंटेंस में इतना निकाल दूँ, अगर मैं इतना निकाल दूँ तो क्या कहलाएगा, द मैन इज़ वेरी जेनरस। इससे मीनिंग पूरा क्लियर है आपका। देखिए आपका सब्जेक्ट इसमें ये हो जाता है इसमें, ठीक है, और इसमें वर्ब आपका ये हो जाता है, ठीक है, वर्ब यानी कि पहले सेंटेंस में। लेकिन अब मैन के बारे में क्या बता रहा है, द मैन हु वॉन द लॉटरी, यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस आपका है, ये सेंटेंस आपका है डिपेंडेंट सेंटेंस। क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये आपका द मैन इज़ वेरी जेनरस जो है, ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो डिपेंडेंट सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। नॉन क्लॉज होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें देख लीजिए कि आपका कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज आपका है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, द मैन हु वॉन द लॉटरी, यानी ये मैन के बारे में ये बता रहा है, मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, क्योंकि मैन के बारे में मैन का एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। इसलिए क्या कहलाएगा ये, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। समझ में आ गया आपको, एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहलाया, क्योंकि ये मैन के बारे में, मैन को के बारे में इससे अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो मैन, जो चीज़ नॉन और प्रोनाउन को विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए आपका एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आया होगा। नहीं तो आप मेरे साथ अगले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए, तो फिर आपका और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि आई नो दैट ही विल कम। देखिए आई नो दैट ही विल कम, अगर मैं देखूं यहाँ पर क्वेश्चन में कि आई नो दैट, अगर मैं सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और आगे देख लीजिए इस सेंटेंस में देख लीजिए दैट ही विल कम, तो सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है, आपका वर्ब ये हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं आई नो, अगर मैं आई नो का ओनली छोड़ दूं मैं आपको, ठीक है, अगर आई नो तो सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कौन सा क्लॉज है ये समझने के लिए अगर मैं ऐसा करूं, व्हाट, अगर व्हाट लगा दूं, अगर व्हाट लगा दूं तो क्या बन जाएगा ये, आई नो, क्या जानते हैं आप। जैसे कि आज का व्हाट लगा क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा ना व्हाट लगा के, तो ये आपका नॉन क्लॉज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ये नॉन क्लॉज में चला जाएगा। यानी कि व्हाट लगा क्वेश्चन आ गया ना, जिसमें कि दैट लगा रहे, तो आपको वो भी समझ लेना है कि ये नॉन क्लॉज में जाने वाला है। समझ में आपको आ गया। देखिए जैसे आई नो पर अगर मैं छोड़ दूं, तो इसमें अगर क्वेश्चन मैं लगा दूं कि व्हाट, क्या जानते हैं आप, जैसे कि क्वेश्चन व्हाट से आ गया ना, तो ये आपका नॉन क्लॉज में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपने भी इसका प्रैक्टिस करा है, तो इसने आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि नॉन क्लॉज किसे कहते हैं, और आपका आंसर नॉन क्लॉज ही है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि बिकॉज शी वॉज लेट शी मिस द बस। देखिए क्योंकि वह लेट हो गया, इसलिए क्या हुआ, उनका ट्रेन छूट गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बिकॉज शी वॉज लेट शी मिस द ट्रेन, बस। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, एक यहाँ पर टाइम दिखा रहा है आपका, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, एक टाइम दिखा रहा है, दूसरा क्या दिखा रहा है यहाँ पर, तो आपका इसका रीजन दिखा रहा है। इसका क्या दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है। जब यहाँ पर रीजन की बात हो, ठीक है, या फिर अगर वाई से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्यों छूट गया, क्योंकि अगर मैं वाई लगा क्वेश्चन कर दूँ यहाँ पर, वाई बिकॉज शी वॉज लेट शी मिस द ट्रेन, क्यों आपका बस छूट गया,
क्योंकि वह लेट हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है ना, तो टाइम वाले चीज़ को हम लोग किस में दिखाएंगे, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत दिखाएंगे। जहाँ भी टाइम से आपका क्वेश्चन आ जाए ना, टाइम आपका आ जाएगा ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या दिखाएंगे, एडवर्ब क्लॉज का दिखाएंगे, एडवर्बियल क्लॉज का हो जाएगा। देखिए ठीक है, जहाँ भी प्लेस की बात हो, ठीक है, लोकेशन की बात हो, वहाँ भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आपका कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए, कंडीशन वाले आगे मैं क्वेश्चन लाया हूँ, तो वहाँ भी क्या आपका हो जाएगा, एडवर्ब वाले क्लॉज ही लग जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। द हाउस विच वाज बिल्ट इन 1900 इज स्टिल इन गुड कंडीशन। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, द हाउस विच वाज बिल्ड। देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ सेंटेंस को अगर नहीं लिखूँ, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, द हाउस इज स्टिल इन गुड कंडीशन। ये हाउस जो है अभी भी अच्छी कंडीशन में है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें मीनिंग निकालने के लिए आपको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना। सेंटेंस तो आपका क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और ये आपका है डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में कौन सा है, तो क्या बता रहा है ये, द हाउस विच वाज बिल्ड। तो ये हॉर्स के बारे में बता रहा है, विच वाज बिल्ड, हॉर्स के बारे में बता रहा है ना। तो ये आपका हॉर्स क्या है, तो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के बारे में, विशेषता नाउन के बारे में एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्लास को आगे देखने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले भी मैंने कई सारे क्लास बता दिया है, उसको भी देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है, और उन दोस्तों को भेजिएगा जो कि अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत आपको हेल्प होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है ये देख लीजिए। शी वॉन्डर्ड वॉट ही वॉज डूइंग। देखिए यहाँ पर सी वॉन्डर्ड वॉट सी वॉज डूइंग, जैसे कि मान लीजिए सी वॉन्डर्ड, ये बिल्कुल क्लियर है, ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वॉट ही वॉज डूइंग, अगर मैं इतना ही छोड़ दूँ ना, तो आप सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, वॉट क्या कर रहा है। लेकिन जैसे क्वेश्चन लगा के आपका वॉट आ गया ना, वॉट आ गया ना, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका नॉन क्लॉज में। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आप वॉट लगा क्वेश्चन कीजिएगा और आंसर निकल जाएगा। सी वॉन्डर्ड, वो सोच रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, तो ये आप क्वेश्चन, आप वॉट लगा क्वेश्चन आपका आ गया, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ गया। देखिए आपको अभी कम समझ में आ रहा है ना, इसके बाद मैं फिर से क्लास लाऊंगा आपका क्लॉज पर, उसको भी देखिएगा। ठीक है, उससे भी क्लियर नहीं होगा तो मैं क्लॉज के बारे में एक लेसन ही पूरा बना दूंगा, तो फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए, मेरे करने से पहले आप करिए। अगर आपने करा होगा ना, तो आप मेरे आंसर से मैच करिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इंडोर्स। देखिए अगर कल बारिश होता है, देखिए अगर कल बारिश होगा तो हम लोग क्या रहेंगे, घर में ही रहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या बताया था, जहाँ भी कंडीशन की बात हो तो किस में चला जाएगा, तो ये आपका एडवर्बियल क्लॉज में चला जाएगा, एडवर्ब क्लॉज में चला जाएगा। मैंने बताया था ना, जहाँ पर कंडीशन लगा हो, जहाँ पर क्या हो, इफ़ लगा हो, या फिर दो लगा हो, THOUG या दो लगा हो, या फिर अल्दो लगा हो, ALTHOUGS। ठीक है, इवन इफ लगा हो, इवन इफ लगा हो, तो सारा किस में चला जाएगा, तो एडवर्ब क्लॉज में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। यह वही बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, अब देखिए यहाँ पर दिस इज द बुक, देखिए दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये देखिए दिस इज द बुक, क्लियर है, या वही बुक है। ठीक है, या वही बुक है। दैट आई वाज, मैं उसी को ढूंढ रहा था ना, तो ये बुक के बारे में बता रहा है। बुक किसके लिए, दैट आया है ना, तो बुक के बारे में बता रहा है, दैट आई वाज लुकिंग, यानी कि ये बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं जिसको मैं ढूंढ रहा था उसी बुक के बारे में, ये बुक के बारे में बता रहा है ना। तो बुक क्या है, कॉमन नॉन है, तो नॉन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस, तो आपका जो नॉन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए आया है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कह रहा है कि वॉट यू सेड इज ट्रू। जो आपने कहा है वो बिल्कुल सच है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए, वॉट यू हैव सेड, वॉट यू सेड। देखिए अब सेंटेंस में बात करूँ तो वॉट यू सेड इतना सेंटेंस आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये इज जो है ना आपका वर्ब की तरह काम करेगा। तो जो मैंने क्या बताया था, जो नॉन क्लॉज कब होगा, जब कोई सेंटेंस आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो एक नॉन क्लॉज कहलाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है ना नॉन क्लॉज, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में भी देख लीजिए क्या कह रहा है, सिंस द मूवी स्टार्टेड लेट वी मिस द बिगनिंग। देखिए चूँकि क्या है, चूँकि मूवी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, मूवी स्टार्टेड लेट, मूवी स्टार्ट लेट से स्टार्ट हुआ, हम लोग क्या हो गए हैं, तो मूवी के बिगिनिंग के पार्ट के जो है हम लोगों ने मिस कर दिया। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ भी कंडीशन वाला सेंटेंस हो, कंडीशन जिसमें इफ़ हो, इवन इफ हो, दो हो, अल्दो हो, और सिंस भी क्या है, एक तरह से क्या है आपका वही है, ठीक है ना, सिंस। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें भी क्या लग जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज लग जाएगा, एडवर्ब वाले क्लॉज इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी कंडीशन एक दिखा रहा है, ठीक है ना। और कंडीशन वाले में एक और मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जहाँ भी आपका कंडीशन हो कि देखिए जैसे मान लिया जाए कि अभी मैं मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। जहाँ भी कहीं भी अपोजिट सेंटेंस की बात हो, कहाँ भी अपोजिट सेंटेंस की बात हो, दो सेंटेंस और अपोजिट सेंटेंस की बात हो, तो वहाँ भी आप लोग एडवर्ब वाले क्लॉज ही लगाएंगे। ऐसे मैंने क्वेश्चन लाया है आगे, वो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास को जब भी देखिए, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश रिटायर्ड लास्ट ईयर। द टीचर हु टॉट अस, जो वो टीचर जो हम लोगों को पढ़ाए हैं वो इंग्लिश रिटायर्ड हो गए हैं लास्ट में, यूएस इंग्लिश मतलब इंग्लिश रिटायर्ड हैं, ठीक है ना, लास्ट ईयर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस, द टीचर, अगर मैं इसको छोड़ दीजिए, हु टॉट अस इंग्लिश, अगर मैं इतना छोड़ के इतना सेंटेंस देखूँ, द टीचर रिटायर्ड लास्ट ईयर, सेंटेंस क्लियर, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लियर है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये है और वर्ब आपका ये है। और ये जो है ना आपको टीचर के बारे में बता रहा है। टीचर क्या यहाँ पर है, नॉन यहाँ पर है ना, नॉन यहाँ पर है, द टीचर हु टॉट अस, तो नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, नॉन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, जो नॉन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है, तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कब आपका एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, ठीक है। और जो मैंने एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए, आई डोंट नो व्हाई सी लेफ्ट अर्ली। मैं नहीं जानता हूँ व्हाई सी लेफ्ट अर्ली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई डोंट नो व्हाई सी लेफ्ट अर्ली। अगर मैं आई डोंट नो को इंडिपेंडेंट सेंटेंस मान लेता हूँ, और मानूंगा क्या है ही ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर व्हाई सी लेफ्ट अर्ली ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में लगा दूँ, इसमें तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है ना, आई डोंट नो। अगर मैं वॉट यहाँ लगा दूँ, अगर मैं वॉट लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर वॉट लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आई डोंट नो तो वॉट क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, क्या नहीं जानते आप, तो क्वेश्चन मेरा क्लियर हो रहा है ना, आंसर मेरा क्लियर हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन अराइव्ड वी गॉट ऑन बोर्ड। जब ट्रेन आया तो हम लोग क्या उसमें बोर्ड हुए, मैंने कि चढ़े, हम लोग बैठे उसमें। तो ये क्या बता रहा है, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। देखिए तो ये बता रहा है हम लोगों को, एक टाइम दिखा रहा है, टाइम से बोल रहा है ना, व्हेन कब, जब,
ठीक है ना। ये हमको टाइम दिखा रहा है और टाइम वाला किस में चला जाता है, तो एडवर्ब वाले में चला जाता है। मैंने अभी बताया था आपको याद होगा और आपने भी पढ़ा अगर होगा तो पता होगा। तो ये जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही इज़ द पर्सन whom I admire most। देखिए यह वही पर्सन है, वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने बहुत प्रशंसा किया है। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में पर्सन whom, एज वो पर्सन जिसको तो पर्सन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, पर्सन के बारे में डिटेल बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पर्सन हु एडमायर, जिसको हम लोग एडमायर प्रशंसा करते थे, तो जो ये आपका पर्सन क्या है, आपका नॉन है, आपका है, तो नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला सेंटेंस यानी कि डिपेंडेंट वाला। तो कौन सा आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आपका हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर भी आ जाइए। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या है, दैट शी इज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड डॉट। देखिए दैट शी इज ऑनेस्ट, इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि दैट शी इज ऑनेस्ट है, दैट शी इज ऑनेस्ट है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा आपका। ठीक है, इज बियॉन्ड डॉट, तो जो भी आपका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो किस में चला जाता है, नॉन क्लॉज में चला जाता है। ठीक है ना, इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, वाइल वी वेयर वॉचिंग टीवी द पावर वेंट ऑफ। देखिए जब हम लोग टीवी देख रहे हैं तो पावर चला गया। कब चला गया पावर, कब चला गया पावर, ठीक है, पावर कब चला गया। देखिए क्वेश्चन मेरा देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक टाइम दिखा रहा है ना, टाइम का मुझे इंडिकेट कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है जब हम लोग टीवी देख रहे थे। ठीक है ना, इसीलिए आपका किस में चला जाएगा, ये तो एडवर्ब वाले क्लॉज में चला जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लीजिए क्या है, द रीजन वाई ही लेफ्ट इज अनक्लियर। तो इस सेंटेंस को देख लीजिए, अगर मैं इस सेंटेंस में वाई ही लेफ्ट इतना मैं अगर छोड़ दूं अगर, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट दिया गया आपका, वर्ब भी दिया गया आपका, देख सकते हैं। अगर द रीजन इज अनक्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएगा। और ये जो आपका है ना, तो ये आपका रीजन दिखा रहा है ना, द रीजन वाई ही लेफ्ट। जब रीजन दिखाएगा तो वो आपका रीजन के बारे में, रीजन क्या है आपका, नॉन यहाँ पर है, तो रीजन क्या है, रीजन के बारे में बता रहा है, रीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, रीजन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आपका क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी विल गो वेन वेयर एवर यू डिसाइड। हम लोग वहाँ चलेंगे जहाँ आप डिसाइड करेंगे, जहाँ जब भी, ठीक है ना, आप डिसाइड करेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। कहाँ चला जाऊँगा, एक लोकेशन कोई ना कोई होगा ना, एक आपका प्लेस होगा ना, तो प्लेस को मैंने क्या बताया था दिखाने के लिए, एडवर्ब वाले हम लोग क्लॉज का यूज़ करते हैं। वेन विल गो कहाँ, वेयर ना, तो ये एक वर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है ना। ठीक है, तो वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ आप डिसाइड करेंगे, तो ये आपका एडवर्ब वाले एडवर्बियर क्लॉज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप क्लास को लास्ट से देखिए और मेरे आंसर करने के बाद भी आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि हूएवर अराइव्स फर्स्ट विल विन अ प्राइज। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हूएवर अराइव्स फर्स्ट, जो पहले यहाँ पहुँचेगा वो प्राइज जीतेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हूएवर अराइव्स फर्स्ट, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कहलाएगा, आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है ना, और ये आपका फिर वर्ब आपका है, यहाँ से विल विन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अगर कोई नॉन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, कोई सेंटेंस सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वो किस में चला जाता है, ये नॉन में चला जाता है। अभी आपने पढ़ा है, अभी तक में इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, जब भी मैंने बताया है इस क्लास में आपका, देखिए वर्ब रहता है, ठीक है, वर्ब रहता है एक,
ठीक है ना, सेंटेंस के साथ, और दूसरा फिर वर्ब रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है ना, तो इस कंडीशन में आपका नॉन क्लॉज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर है आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अनलेस यू स्टडी, अनलेस मतलब क्या, अगर आप स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना, यू वॉन्ट पास, तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे या पास नहीं होंगे आप। तो मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन, जो भी सेंटेंस में कंडीशन लगा रहे, ठीक है, और अपोजिट बता रहे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, तो पास नहीं होंगे ना, ठीक है ना, बिना बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए, स्टडी किए हुए आप पास नहीं करेंगे। तो ऐसा सेंटेंस किस में चला जाएगा, तो एडवर्बियल क्लॉज में चला जाएगा। जहाँ भी कंडीशन लगा होगा तो एडवर्ब वाले क्लॉज जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है, द मैन हुज कार ब्रोक डाउन नीडेड हेल्प। देखिए, द मैन हुज कार ब्रोक डाउन नीडेड हेल्प, उस व्यक्ति का जिसका कार टूट गया, ठीक है, उसको हेल्प चाहिए, ठीक है ना, हेल्प की ज़रूरत था, ठीक है। द मैन हुज कार, द मैन को डिस्क्राइब कर रहा है ना ये, तो देखिए जब मैन क्या है, नॉन आपका है, तो नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, नॉन के बारे में और भी कुछ जानकारी दे रहा है, तो ये क्या क्या कहलाता है, तो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए आपका एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने 20 क्वेश्चन लाया है, 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है आपका हुआ है आप बता दीजिएगा कमेंट में, साथ साथ में आप बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लास अच्छा लगा है। और भी मैं क्लास पर लाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो क्लॉज के बारे में और मैं क्लास लाऊंगा और मैं डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बस बता दीजिएगा, ठीक है। और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया है हमसे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वैसा क्लास आपके लिए सामने में लाने का कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।